काशान अब बाबा साईं को बताई ना कि अपने मुझसे निकाह किया है। मीरब ने आंसूम से तर चेहरा लिए काशान को देखते कहा, सब लोगों की नजरें इस पर जिमी थी। झूठ क्यों बोल रही हो मीरब, हमारा निकाह कब हुआ? काशान ने अपने लहजे में हैरांगी के तासुरात लिए पूछा। मीरब ने बेयकीनी से काशान को देखा था। वो नहीं जानती थी कि सामने खड़े इंसान के क्या इरादे हैं, लेकिन इसके साथ किया होने वाला था वो इसे अच्छे से पता चल गया था। तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे पास आई थी और मेरे साथ रातें गुजारी। अब पता नहीं तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तुम ने ही तो कहा था तुम्हारे बाबा साईं कभी भी हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए तुम घर से भागकर मेरे पास आ गई। लेकिन अब तुम ना जाने क्यों झूठ का सहारा ले रही हो। काशान ने सीने पर हाथ बांधते चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट लाते कहा, और आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे ना कि आपकी बेटी मेरी बहन जैसी नहीं है। वो अब की बार अपने मामू जान की जानिब मुड़ा। आप गलत थे। आपकी बेटी मेरी बहन से ज्यादा गई गुजरी है। इसने तो निकाह किया था, लेकिन आपकी बेटी बना निकाह के मेरे साथ रही है। अब संभालिए अपनी बेटी को, क्योंकि इस लड़की को मैं कभी नहीं अपनाऊंगा। मैं क्या कोई भी गैरतमंद मर्द इसे नहीं अपनाएगा। काशान ने सर्द लहजे में मीर वरियाम लाशारी को देखते हुए कहा और वहां से जाने के लिए मुड़ा। लेकिन जाने से पहले इसने इमरान को देखा था, जिसका चेहरा इंतहाई सुर्ख हो रहा था। काशान चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट लिए वहां से बाहर निकलता चला गया। भरे मजमा में कुछ पल को खामोशी छा गई, जिसे मीर वरियाम लाशारी के थप्पड़ ने तोड़ा जो मीरब के चेहरे पर पड़ा था। और वो लड़खड़ा के दौड़ जागरी पर यह थप्पड़ इसे बहुत कम लगा। जो थप्पड़ काशान इसे मार के गया था, उसके मुकाबले में इसकी शिद्दत वाकई बहुत कम थी। इसी लम्हे चचा साईं ने दांत कचकचती इसे देखा। तुम्हारे जैसी लड़की को पैदा होते ही मार देना चाहिए। चचा साईं ने आगे बढ़ते मीरब को बाजू से दबोचती गुस्से से खड़ा करते कहा, वो मासूम लड़की मोहब्बत में धोखा खा के अपना सब कुछ गंवा बैठी थी। अब क्या बोलती, किससे कुछ कहती? अब तो सजा का वक्त शुरू होने जा रहा था। जाओ इसे कमरे में कैद कर दो, और जब तक मैं ना कहूं एक पानी का घूंट भी इसे नहीं मलना चाहिए। चचा साईं ने मीरब को पीछे धक्का देते कहा, जो जमीन पर औंधे मुनजा गिरी थी। अब की बार उसका सर बुरी तरह टेबल की नोक से टकराया और खून उसके माथे से निकलता इसके चेहरे पर लकीर की सूरत बहने लगा। मीरब, मेरी बच्ची फारिया बेगम तड़प उठी। आगे बढ़ने लगे कि मीर वरियाम लाशारी ने उनकी कलाई थामे रोक दिया। सिफा फूफो इसे घसीटते हुए कमरे की जानिब ले गई और इसे कमरे में धक्का देते बंद कर दिया। आज बरसों बाद उनके दिल को सुकून मिला था, एक ठंडक का एहसास जागा था और वो पलट गईं, जबकि मीरब वहीं दरवाजे के साथ जड़ के घुटनों को सीने से लगाए बैठती कांपती जा रही थी। वो आंखें नीचे गहरे सांस भरते चीखी थी, बहुत ऊंची आवाज में चीखी थी कि इसका गला बैठ गया। आज इसका इश्क इसे भरे मजमी में दो कौड़ी का कर गया था। उसके दिल में दर्द की शदीद लहर उठ रही थी, जैसे जिस्म के साथ रूबी सूली पर लटक रही थी। वो फिर चीखी थी। उसके चीखने की गूंज बाहर तक सुनाई दे रही थी। तमाम औरतें मुंह पर हाथ रखे खुद को रोके हुए थी। लाशारोहे की तारीख में आज ये दूसरा वाकया था। एक वाकया 20 साल पहले रूनुमा हुआ था, वो मीर वरियाम लाशारी की बहन सिफा बतूल के साथ। आज तारीख ने खुद को दोहराया था। कहानी वही थी पर किरदार बदल गए थे। अरे नहीं रुकी, अभी हाल ही में तो एक और वाकया भी तो गुजरा है इमरान लाशारी के साथ। इसने भी तो 1 साल पहले यही सब किया था। अब फर्क सिर्फ इतना था, इसने निकाह करके मिन्हा को दर्द दिया था। यहाँ इसकी बहन को बना निकाह के ही जिंदा दरगोर कर दिया गया। तेनब सजा तो बुनती थी न। वो रश ड्राइविंग करता घर पहुंचा। इसके दिल और दिमाग पर बुरी तरह हथौड़े बरस रहे थे, जैसे वो उन सब से दूर भाग जाना चाहता हो। भैया! अचानक एक पुकार पे वो रुक गया। इसके कदम थम गए। वो खुद किया, इसका दिल भी थम गया। यहाँ आइए, वो इसे खुद से बिला रही थी। काशान को अपनी समात पर यकीन न आया। आज पूरे 1 साल बाद वो इसे पुकार रही थी, इसका नाम ले रही थी। वो रुख फेरता इसके पास चला आया। मिन्हा की आंखों में आंसू और चेहरे पर दुख की परछाई थी। कौन सा अवार्ड दूं आपको समझ नहीं आ रहा। अपने तो वो कारनामा सा अंजाम दे दिया है कि शैतान की सोच भी वहां तक ना जा सके। वो जिन लफ्जों में इसकी तारीफ कर रही थी, वो जान गया था ये तारीफ नहीं है मीनू। वो इसका हाथ थामने को आगे बढ़ा, छूना नहीं हमें। वो उंगली उठाते सख्ती से वारन कर गई। क्या मिला आपको? ये सब करके बोलें, बताएं हमें। वो बिलक उठी, सिर्फ इतना बता दें, क्या वाकई मीरब बना किस रिश्ते के आपके साथ 1 माह तक रही? उसके सवाल पर काशान के लब भयंचे किया। वाकई वो बद किरदार है, आपसे जायज रिश्ते के बना। वो आपके फार्म हाउस आपके साथ दिन और रातें रंगीन कर रही थी। मिन्हा वो लब भयंचे इसे देखने लगा। भैया सिर्फ सच सुनना चाहते हैं हम अपने, कैसे इसे भरी महफिल में बद किरदार कह दिया? अगर वो आपके साथ 1 माह से थी तो यकीनन इसमें आपकी भी मर्जी शामिल थी। फिर तो बद किरदार अब भी हुए। ना सिर्फ औरत के हिस्से में ही ये दाग क्यों आता है? वो तड़प रही थी, सिसक रही थी। तुम्हारे हिस्से में भी आया था ना, तुमने नहीं सहा। वो कर्ब से बोला, हमें मत जोड़ें इस सब के साथ। ये सब कह के आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अपने आज एक पाक दामन लड़की के किरदार पर बोहतान बांधा है, क्योंकि हम जानते हैं मीरब झूठ
नहीं बोलती मिन्हा के अल्फाज ने काशान को अर्श से फर्श पे फेंका। इसे लगा जैसे बना हाथ उठाए बहन ने इसके मुंह पर तमांचा दे मारा हो। बहुत गलत किया है भाई, अपने हमारे साथ इमरान ने जो भी किया चार दीवारी में किया और अपने भरी महफिल में अपनी ही इज्जत तार तार कर दी। कैसे वो लड़की जिसको अपने अपनी बाहों में रखा, दिन रात सीने से लगाए रखा, आज इसे खुद से अलग करते दर्द देते आपका दिल नहीं दुखा? इस सीने में खून का लोथवा बेहिस हो गया है किया? मिन्हा ने इसके दिल के मकाम पे उंगली रखते कहा, वाकई वो खून का लोथड़ा तो अपनी जगह था ही नहीं, बदला लेने की गरज में वो तो अपना ये हिस्सा गनवा आया था। भैया आपने गलत किया, कैसे दिल मान गया आपका? वो तो मासूम थी, अब से सच्चा इश्क करती थी, इस इश्क में वो सब कर गई, घर से भाग निकली और अपने इसके साथ छी। हमें आपको अपना भाई कहते शर्मा रही है? कुछ गलत नहीं किया मैंने, जो उन्होंने बोया वही वो काटेंगे। बात तब तक मज़े की लगती जब तक दूसरों की इज्जत पर। वरियाम मीर लाशारी, जिसने 1 साल पहले अपने गुरूर और तंतने में मेरी बहन को बदनाम करवाया, अपने बेटे से इज्जत की धज्जियां बखेर दी, घर से निकाल दिया, भूल गई वो सब, लेकिन मैं नहीं भूला। इस दिल में तूफान बरपा हो गया था, जब तक बदला नहीं ले लेता कैसे जाने देता किया आपको सुकून है? वो एक ही सवाल में इसे झंझोड़ गई। हाँ है, बना दिल की सुने, वो करख्त लहजे में बोला। फिर एक बार कुरान मजीद खोल के पढ़ लीजिएगा, जिसमें अल्लाह ताला ने किसी भी औरत पर झूठा बोहतान लगाने के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। आपका सुकून गारत हो जाएगा। वो अपनी कहती वहां से चली गई, जबकि मीर काशान लाशारी का वजूद जलजलों की जद में था। सूरा नूर आयत 23, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक जो लोग पाक दामन बेखबर मोमिन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में लानत की गई है और उनके लिए बड़ा अजाब है। इमरान अपने कमरे में था, वो अपने आप को सबसे दूर रखे हुए था। मीरब लाशारी, उसकी बहन, 1 माह पहले ही घर छोड़ के चली गई थी। इसे काफी ढूंढा लेकिन वो ना मिली और फिर सब ने इस पर फातहा पढ़ ली और आज 1 माह बाद ही वो काशान लाशारी के साथ उनके सामने खड़ी थी। जब इमरान लाशारी की मंगनी की रस्म हो रही थी, घर मेहमानों से भरा हुआ था और तब ही वो लूट आए काशान के साथ और दावा किया कि वो काशान के निकाह में है। इमरान ने छूटी कांच की टेबल उठाकर दूर उछाली, जो छनाके से टूट गई। वो शख्स निकाह से इनकारी था और उसकी बहन जिन नजरों से इसे देख रही थी, 1 साल पहले उन्हीं नजरों से मिन्हा ने इसे देखा था। तब वो पत्थर बना था, सब घर वालों के सामने इसे जलील कर दिया, इसे घर से निकाल दिया। आज इसका भाई अपना बदला सूद समेत ले गया था। वो चीखा, फिर से चीखा, बहुत चीखा, लेकिन कोई भी वहां नहीं आया। आज दोनों बहन भाई ऐसे बर्बाद हुए थे कि कोई संभालने वाला भी ना था और एक दूसरे को तो वो संभालने की पोजीशन में ही नहीं थे। दिन से रात हो गई, रात से सुबह, और अब दिन का वक्त हो रहा था। लाशारी हवेली में सोग का समा था, जैसे कोई मर गया हो। अरे ओ कल मुही, जल्दी हाथ चला, मेरे सर पर तेल लगा, मुझे नहाना भी है। सिफा बतूल ने मुलाजमा को डांट कर बोला तो वो सहमी हुई जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी, जबकि सिफा के चेहरे पर खुशी ही खुशी थी। फारिया बेगम इसे देख के सिर्फ दांत पर दांत ही जमा के रह गई। एक तो फसाद पोड़ा सो पोड़ा, लेकिन इसको हुआ देने वाली ये सिफा ही थी। वो उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ी के फारिया बेगम ने दौड़ से ही कुंजे को मीरब के कमरे में जाने का इशारा किया ताकि इसको देख लें। इसने आंखों ही आंखों में ताईजान को तसल्ली दी और बहुत ही छेपक्के से वहां से उठी ताकि सिफा बतूल को ना पता चल सके, वरना इस औरत ने एक तूफान खड़ा कर देना था। धीरे से दरवाजा खुला, लेकिन वो अभी तक जमीन पर बैठी घुटनों में सर दिए हुए थी। कुंजे इसके पास ही जा बैठी। एक ही दिन ने क्या हाल हो गया था इसका। कुंजे ने इसके पास बैठते आंसूम से तर आवाज में इसे पुकारा, लेकिन इसके वजूद में जरा सी भी जुम्बिश न हुई। कुंजे ने इसका हाथ थामना चाहा तो इसे लगा जैसे इसने किसी भट्टी में हाथ दे दिया हो। मीरब लाशारी बे इंतहा गर्म थी। कुंजे ने इसके माथे पर हाथ लगाकर महसूस किया वो बहुत तेज बुखार में भनक रही थी, लेकिन अपनी जगह से टस से मिस ना हुई। आदि प्लीज उठ जाएं, आपको बहुत तेज बुखार हो रहा है। कुंजे ने इसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं बैठी बना पलक छेपके किसी गैर मुराव नुक्ते को घूरती चली जा रही थी। आदि वो रोते हुए इसे अपने सीने से लगा गई तो मीरब ने गहरा सांस भरा। कुंजे इसे सहारा देकर उठाती बिस्तर पर लेकर आई। उसकी बिखरी हालत देखते कुंजे का दिल खून के आंसू रो रहा था। हमेशा लड़की ही पस्ती आ रही है, अब भी यही हो रहा था। करते मर्द थे और बदला औरत से लिया जाता था, कभी वनी करके तो कभी धोखे से। बिस्तर पर लिटाकर कुंजे ने शिद्दत गिरिया से हिचकी लेते फर्स्ट एड बॉक्स लाते इसके माथे के जख्म को साफ किया और उस पर बैंडेज लगाएं। यहाँ से जाओ किंजा, मेरे साथ ये जालिम लोग तुम्हें भी सजा दे देंगे। वो बोली भी तो किया कुंजे के लिए, इसकी हमदर्दी के लिए मुझे नहीं परवाह। अदी आप प्लीज संभालें खुद को, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं कुंजे, मेरी वजह से खुद को मुश्किल में मत डालो, मुझे मेरे किए की सजा भुगतने दो। अब का क्या कसूर था? अदी मेरा कसूर इश्क है कुंजे, जो मैंने एक बेहिस इंसान से कर डाला। अपना इश्क ऐसे इंसान पर निछावर कर दिया जो मुझे सबकी नजरों में ही गिरा कर चला गया। वो
रोते हुए हंस रही थी। मैं एक माँ उसकी बाहों में रही। इसने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया, अपने वजूद का हिस्सा बनाया और कितनी आसानी से सबके सामने हमारे रिश्ते से इनकार कर दिया, मुझे दागदार कर दिया। मैं बदकिरदार हूँ। वो मासूम बच्चों की तरह रोते हुए कुंजे से पूछ रही थी, नहीं अदी, अब मेरी सबसे अच्छी अदी हैन, अब पाक दामन हैन, देखना अल्लाह कैसे उन जालिम मर्दों को उनके किए की सजा देगा। ये सब इमरान लाशारी की वजह से हो रहा है। उन्होंने मिन्हा अदी के साथ इतना बुरा सलूक किया और बदले में बदला वो बेड क्राउन से टेक लगा गई। बदला नहीं था, ये मोहब्बत का कत्ल हुआ है। मोहब्बत की दास्तान शुरू हुई लैला मजनू से। जानती हो ये बर्बाद कब हुई? साहिबा की बेवफाई पर। उसने तो तीर तोड़े थे अपने भाइयों को बचाने के लिए, फिर मिर्जा को बचाने के लिए, पर निकली तो बेवफा ना। ये बेवफाई का सिलसिला तो तब से शुरू हो गया। मोहब्बतें कहाँ सच्ची रहें, सब ही तो खुद गुर्स निकले। आज खुद को सही साबित करने के लिए काशान ने मुझे नीचे गिरा दिया। इसकी आवाज़ अब काफ़ी हद तक धीमी पड़ गई थी, जैसे अब वो थक गई हो। इसने कल से कुछ नहीं खाया था, यहाँ तक कि पानी का एक घूंट तक नहीं पिया था। ऐसे में इसका गला ही बैठ गया। कुंजे फौरन बाहर जाते हुए बहुत एहतियात से पानी का जुग और गिलास ले आए, साथ में मुलाजमा को खाने का भी बोल कर आए। और ये भी कि सिफा बतूल को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, ये पानी पी लें। अदी वो इसे जबरदस्ती पानी पिला रही थी, जिसे 2 घूंट भर के इसने छोड़ दिया। न जाने यह कैद कितनी लंबी होनी थी। वो सिसक उठी, बाबा साईं और चचा साईं का बस चलता तो मुझे मार डालते, पर इतना तरस क्यों खाया, मुझे जिंदा क्यों रखा? इसने कुंजे से सवाल किया, जिसका जवाब फी अलहाल कुंजे के पास भी न था। मुलाजमा से खाना लेते जबरदस्ती इसने मीरब को खाना खिलाया, जिसने थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। कुंजे इसे मेडिसिन देती चुपचाप बाहर निकल आई। अब वो धीरे धीरे नींद की वादियों में खोने लगी थी। मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता मीरब, वापस लूट जाओ। नहीं, मैं आपसे इश्क करती हूँ काशान, मुझे यूं वापस मत करें। वो इसके सीने से लगी थी कि काशान ने धीरे से इसे खुद से प्रे किया। जानती हो ना हमारी खानदानी दुश्मनी को क्या कुछ नहीं हुआ। 1 साल पहले इमरान ने मिन्हा के साथ किया का अलिफ वो बेवफा निकला। मेरी बहन का तुम भी तो इसी खानदान की होना, तुम भी बेवफाई कर दोगी। जब साथ देने का वक्त आएगा तुम साथ छोड़ दोगी। मैं तुमसे मोहब्बत तो कर लूं, पर तुम्हारा एतबार कैसे करूं? मैं अपनी जान दे दूंगी काशान, लेकिन अल्लाह की किस्म बेवफाई नहीं करूंगी। और फिर वो निकाह हो गया। मीरब ने अपनों को छोड़ दिया। काशान की मोहब्बत में वो सब फरामोश कर गई और काशान को अपना लिया। काशान इसे अपने फार्म हाउस ले गया, जहां उन्होंने अपनी खूबसूरत जिंदगी का आगाज किया, एक दूसरे की बाहों में। तुम जानती नहीं मीरब, तुम मेरे लिए किया हो। इसकी बाहों में टूट के बकरती वो इसकी भीगी नर्म सरगोशियां आज भी याद रखे हुए थीं। उसकी बेइंतहा शिद्दतों पर दिन रात पिघलती रही। बीवी हो के इसे हर तरह से खुश रखा, उसकी खातिर सारी दुनिया से नाता तोड़ लिया। सारा दिन वो इस फार्म हाउस में रहती, रात को काशान बाहों में वक्त गुजारती, और वो वक्त कितनी जल्दी से गुजरा पता ही ना चला। मीरब करवट लेते सीधी होती, कमरे की छत को झूरने लगी। आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। काशान के अल्फाज अभी भी अपने कानों में गूंजते हुए महसूस कर रही थी। चलू मेरे साथ। वो इसे पार्टी ड्रेस पहनाए, गाड़ी में बिठाए, इसी की हवेली लेकर आया था। काशान, ये आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? वो घबराई, जाने मन कब तक यूं अकेले रहेंगे, कभी तो अपनों की जरूरत पड़ ही जानी है। और वैसे भी तुम्हारी हवेली में खुशी का मौका है, यकीनन माफी मांगेंगे तो सब मुआफ कर देंगे। नहीं काशान, कोई भी मुआफ नहीं करेगा। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? वापस चली, नहीं तो बाबा साईं आपको और मुझे, हम दोनों को मार डालेंगे। वो बुरी तरह घबराई। मेरे होते तुम इतना क्यों डर रही हो? मेरे साथ आज तुम्हारे बाबा साईं को भी देख ही लेता हूँ। इसका हाथ थामे इस हवेली की दहलीज पार करता अंदर दाखिल हुआ। 1 माह से जायद अरसा हो जाने के बाद आज वो सब यूं मीरा को सामने देख ठिठक कर रुक गए। इमरान कुंजे को मंगनी की रंग पहनाने ही वाला था, और काशान के पास इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं था अपना बदला लेने का। किया हुआ मीर वरियाम लाशारी आपकी आंखों में ये बेयकीनी अच्छी नहीं लग रही? वैसे तकरीबन 9 माह बाद बेटी को सामने देख कैसा लग रहा है? हाँ, ये मैं जरूर बता दूं, इस तमाम अरसे में आपकी बेटी मेरी बाहों में ही रही। काशान लाशारी वो छिलाए थे, आवाज नीचे रखें, गला फाड़ने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। मीरब ने रख फेर के काशान को देखा, वो इसके लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। फिर इसने साबित किया कि वो काशान के लिए सिर्फ एक मोहरा थी। मीर वरियाम लाशारी को गिराने का एक मोहरा, इमरान को सबक सिखाने का एक मोहरा। आपकी बेटी मेरी बहन से ज्यादा गई गुजरी है। इसने तो निकाह किया था, लेकिन आपकी बेटी बना निकाह के मेरे साथ रही। अब संभालिए अपनी बेटी को, क्योंकि इस लड़की को मैं कभी नहीं अपनाऊंगा। मैं क्या कोई भी गैरतमंद मर्द इसे नहीं अपनाएगा बना निकाह के? आंसू बहते तकिए में जज्ब होते जा रहे थे कि अचानक इस पर नींद का गलबा आया। वो सो गई या बेहोश हुई अंदाजा ना लग सका, पर अब वो होश व हवास में ना थी। पिंचिंग बेग पे मुसलसल मुक्के बरसाते इसे 2 घंटे से भी ऊपर हो गए थे। इसका पूरा जिस्म शराबूर था, भारी उभरे मसल से पसीना गिरता कारपीट में जज्ब हो रहा था, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा
था। बार बार वो दो कांच सी आंखें इसकी आंखों में आन समात शकवा करती, वो दो आंखें जख्मी सी, बेयकीन सी। वो गहरे सांस भरते अभी भी मुक्के बरसा रहा था, उसके हाथ जख्मी हो गए थे, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा था कि दरवाजा खुला और मिन्हा अंदर दाखिल हुई। बस कर दें भाई, बस कर दें, ये सब करने से आपकी सजा पूरी नहीं हो जाएगी। एकदम से काशान ने पिंचिंग बेग को रोका था। वो पिछले 2 हफ्ते से अपने कमरे में बंद था और सारा गुस्सा और सारा गुबार इस पिंचिंग बेग पे उतार रहा था। इसने तो जो किया, इसे पुरसुकून होना चाहिए था, पर इसे सुकून क्यों नहीं मिल रहा था, समझने से कासिर था। क्यों आई हो यहाँ? वो अपना रुख फेर गया अब के ज़मीर को जगाने। वो भी इसी की बहन थी, इसी के अंदाज में बात करते वो इसे लब भयंचने पर मजबूर कर गई। अल्लाह का वास्ता है भाई, अब तो समझ जाएं, अभी भी देर नहीं हुई, जाएं और मीरब को अपना लें। वो इसका हाथ थामे बोली, हरगिज नहीं, मैं इस खानदान के किसी फर्द की शक्ल तक देखना गवार नहीं करता, कुजा के रिश्ता रखना। वो आज भी वही जालिम काशान लाशारी था भाई, फिर तो अब सब कुछ खो देंगे। मिन्हा ने अपने दिल पर हाथ रखे तड़प कर कहा। काशान इसकी बात समझ ना सका। उन लोगों ने उन 15 दिनों में मीरब का बुरा हाल कर दिया है, वो हर सजा सह रही है, फिर अब उन्होंने हद कर दी है, वो इसे मार देंगे। मिन्हा की बात पर एक पे को काशान के दिल पर जैसे किसी ने तीर बरसाया हो, फिर अगले पिल वो फिर से सख्त दिल बन गया। उनकी बेटी है, जो चाहे मर्जी सलूक करें। वो नजरें चुराते बोला, तो आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं। मिन्हा के सवाल ने काशान का दिल चीर दिया। नहीं, एक लफ्जी जवाब आया और उसके बच्चे से मिन्हा के अगले सवाल पर उसका सांस रुका था सीने में, जैसे किसी ने बुरी तरह चाकू गैसल दिया हो। बच्चा लब दोहराता, वो खुद को आंधियों की जद में महसूस कर रहा था। जी बच्चा, वो प्रेग्नेंट है और इसे इस बच्चे को मारने का हुक्म दिया गया है, और अगर इसने उन जालिमों की बात न मानी तो इस जहर देकर बच्चा और माँ दोनों को खत्म कर देंगे। पर आप फिक्र नहीं करें, आपका तो ना इससे कोई ताल्लुक है, ना इस बच्चे से, ना जाने किसका गंदा खून है हमें किया। मिन्हा वो धाड़ा था और उसकी धा इतनी ऊंची थी कि हवेली के दुरू दीवार कांप उठे। जबकि मिन्हा के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। शुक्र अल्लाह का, इस शख्स का ज़मीर जाग गया, वरना न जाने किया से किया हो जाता। कुंजे मुसलसल बहुत खामोशी से मीरब का ख्याल रख रही थी। इस एक हफ्ते में किसी ने भी उसकी खबर तक ना ली कि वो जिंदा भी है या मर गई। अभी उसके लिए कोई भी फैसला नहीं किया गया था। जबकि सिफा बतूल मुसलसल मीर वरियाम लाशारी को उकसाती रहती, जैसे उन्हें सजा देने में देर नहीं लगाई तो बेटी को सजा देने में क्यों देर लगा रहे हैं। पर वो बिल्कुल चुप थे। उनकी बेटी ने उनका सर शर्मिंदगी से झुका दिया था, फिर भी ये सच था, वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। इसकी हालत देख के कुंजे ने बहुत खामोशी से इसका घर पे ही प्रेगनेंसी टेस्ट किया, जो पॉजिटिव आया। मीरब अदी अब प्रेग्नेंट है। वो मीरब का सांस खुश्क कर रही थी। वो गहरे सांस भरती कुंजे के लबों पर हाथ रख गई। किसी से कुछ मत कहना, वरना ये जालिम लोग मेरे बच्चे को भी मार देंगे। वो बहुत दुखी थी, दर्द में थी, तकलीफ में थी, और यहाँ सब अपने दुश्मन बने हुए थे। ये बात छपका सकती थी, उन्होंने तो छुपा लिया, लेकिन ये खबर किसी मुलाजमा के काने पड़ी और सिफा बतूल तक पहुंच ही गई। और वो दंदनाते हुए मीरब के कमरे में पहुंच गई और इसे बालों से थामे कमरे से बाहर खींच कर लाईं और सह ने पटखा के इसके सारे बाजू छल से गए। बदकिरदार औरत, तुझ जैसी बचलिन बेटी से तो अच्छा होता तुम मरी हुई पैदा होती। वो इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ बरसा गई। मीरब के होंठ का निचला कोना फट गया। क्या पागल हो गई हो तुम? छोड़ो मेरी बच्ची को। फारिया बेगम ने अपनी बेटी को सिफा से छुड़ाना चाहा। तेरी बेटी एक बदकिरदार लड़की है। 1 महीने से ज्यादा वक्त वो बाहर रही किसी गैर की बाहों में, बल्कि न जाने किसके साथ मुंह काला करती रही। पूछें इससे कि इस नाजायज बच्चे का बाप कौन है जो इसके पेट में पिल रहा है। सिफा भड़कती जा रही थी, यहाँ तक कि सांस भी फूल गया। हवेली के अंदरूनी हिस्से में इस वक्त पे विंचाल आया हुआ था। सिफा बतूल की बात सुनकर फारिया बेगम का भी सांस सीने में अटका। पलट कर एक नज़र बेटी को देखा, जिसकी अबतर हालत देख वो अपने आंसू ना रोक पाई। मीरब, किया ये सच है? तो माँ बनने वाली है? वो कांपते लरसते इससे पूछ रही थी। मीरब ने एक दुखती निगाह माँ पर डाली। एक बेटी को, एक बहन को जो सजा दीनी है दे दे, लेकिन अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो याद रखिएगा, इस पूरी हवेली को आग लगा दूंगी। मीरब ने गहरा सांस भरते एक एक लफ्ज पर जोर देते निडर अंदाज में कहते माँ को गुम कर दिया, इसे तो मौत की सजा सुनानी चाहिए। न जाने किसका गंदा खून अपने अंदर लिए इस हवेली में आ गई। वो फिर से मीरब पर हाथ उठा चुकी थी, लेकिन इस बार मीरब ने उनकी कलाई गुस्से से जकड़ ली और एकदम झटके से छोड़ा। मैं भी पाक हूँ और मेरे अंदर पिल रहा ये खून भी पाक है। मैं अभी साबित नहीं कर पा रही, लेकिन वक्त आएगा, मेरा अल्लाह इसे साबित करेगा। लेकिन अब अगर आपने मुझ पर हाथ उठाया तो आपको ये जरूर बता दूंगी, अगर आप इस घर की बेटी हैं तो मेरी रगों में भी लाशारोहे का ही खून दौड़ता है। मीरब के दबंग अंदाज पे एक पिल को सिफा भी गोड़ बढ़ा गई। कुंजे, मीरब को अंदर लेकर जाओ। कुंजे फौरन इसे सहारा देते अंदर ले गई। मेरी बेटी से दूर रहूं सिफा, अपनी सजाओं का बदला मेरी बेटी से मत लो, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। फारिया बेगम ने सिफा से दांत पीसते कहा तो वो गहरा सांस भरते अब कुछ और सोचने लगी। कुछ दिन बहुत खामोशी से
गुजर गए और तभी कुंजे ने सिफा फूफो की सारी बातें सुन ली। वो मीरब को जहर का इंजेक्शन देने वाली थी ताकि माँ बेटा दोनों मर जाए। ऐसे में कुंजे को समझना आया वो कैसे मीरब को बचाए। इसने मिन्हा को कॉल कर दी और इसे सारी बात बता दी कि मीरब को बचाने का कहा। मिन्हा ये सब सुनते इसी वक्त काशान के पास जा पहुंची। ना जाने वो काशान का ज़मीर जग्गा पाई थी या नहीं जानती थी, लेकिन इसे अल्लाह से अच्छी उम्मीद थी और अल्लाह ने तो कहा है मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। अगर वो मुझसे अच्छा गुमान रखे तो इसे वही मिलेगा और अगर बुरा गुमान रखे तो इससे वही पाएगा। सह बुखारी सह मुस्लिम। प्लीज मीरब अदी आप यहाँ से भाग जाएं, इमरान भी यहाँ नहीं वरना वही आपको बचा लेते। प्लीज आपको यहाँ से खुद को खुद बचाना होगा। कुंजे में तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उन सब ने तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं किया। तुम्हारी मंगी इमरान भाई से करवा कर छोड़ी। अदी मुझे पता है ये सब एक ड्रामा है। इमरान सिर्फ मिन्हा अदी के हैं और उन्हीं के रहेंगे। मैंने कभी उनके साथ कीचा नहीं कि आप ये सब बातें छोड़ी और जाएं। वो इसे दरवाजे की जानिब धकेल रही थी जबकि इसे अच्छे खासे पैसे और एक बैग जिसमें ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी थमा दिया। अगर उन्हें पता लगा कि तुमने मुझे भगा दिया तो वो तुम्हें मीरब को कुंजे की फिक्र हुई। प्लीज अदी मेरी फिक्र नहीं करें, अभी सिर्फ इस बच्चे की जान बचानी ज़रूरी है। अगर इसे कुछ हो गया तो हम खुद को कभी मुआफ़ नहीं कर पाएंगे। बस अपने हिम्मत नहीं हारनी, ठोकर लगे गिर जाएं फिर संभलना है, उठना है, खड़े होना है। बस याद रखना कि इस बच्चे को बचाना है, इसे इस दुनिया में लाना है और साबित करना है ये बच्चा जायज़ है। इस बच्चे का बाप काशान है। कुंजे ने इसे गिले से लगाते दिलासा देते हवेली के पिछले दरवाजे से निकाल दिया। रब की अमान में वो मीरब को वहां से निकाल चुकी थी और वापस आते इसके बिस्तर पर तकिया जोड़ के रख दिया और उस पर कंबल डाल दिया। गहरा सांस भरती वो आंसू पवनचित्ती कमरे से बाहर निकल गई। धीरे से दरवाज़ा खुला और एक चालाक मुलाजमा जो सिफा की बहुत करीबी मुलाजमा थी और उसकी ही राजदार थी, वो इस वक्त जहर से भरा इंजेक्शन लिए मीरब के पास आई जो मुंह पर कंबल डाले सो रही थी। इस मुलाजमा को पसीने आने लगे, लेकिन इसे ये काम करना था हर हाल में वरना सिफा बतूल उसकी खाल उधेड़ देती। धीरे से कंबल हटाया और बाजू को तलाश किया। ये बाजू कहाँ है, ये तो तकिए हैं। वो उलझी वहां मीरब होती तो इसकी बाजू मलती। इसने कंबल हटाया तो वहां तकियों को सीध में देखकर वो झट से पीछे हटी और बुरी तरह बोखिलाते वो सिफा बतूल के कमरे की जानिब भागी और उन्हें सब बताने लगी। कुछ ही देर में ये खबर पूरी हवेली में आग की तरह फैल गई। मीरब हवेली से भाग गई है। मीर वरियाम लाशारी और इमरान लाशारी का तो दिमाग ही घूम गया। सिफा ने इतना हंगामा मचाया कि आधी रात को ही मीर वरियाम लाशारी ने अपने बंदे मीरब की तलाश में भगाए। मीरब अपना बैग कांधे पर डाले भाग रही थी। इसे बस किसी तरह करके यहाँ से निकलना था। आंखों से आंसू पवनचित्ती इसने एक नज़र पलट कर देखा, वो बस स्टैंड तक पहुंच गई थी। बस में बैठते इसने अपना चेहरा अच्छे से ढका था। अपने इर्द गिर्द देखा तो बस में अभी इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे। मीरब का दिल बुरी तरह घबराया हुआ था। ये बस स्टैंड हॉल से कुछ फासले पर ही था और इसे यही डर था कि इसे सबसे पहले यही आकर ढूंढा जाएगा। वो घबराए हुए खिड़की से बाहर देख रही थी कि इसे कुछ गुंडे दिखाई दिए जो मुख्तलिफ बसों की तलाशी ले रहे थे। मीरब का सांस खुश्क हुआ। वो बस से नीचे उतर गई और छुपते छुपाते वो वहां से दूर निकली। वो रही भाग रही है, पकड़ो इसे। एक आदमी ने इसे देख लिया तो मीरब बहुत तेजी से वहां से भागी। इसका बैग इसके हाथ से छूट गया, लेकिन हाथ में पकड़ा खंजर इसने ना छोड़ा। वो भागती जा रही थी।